कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। 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 हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद श्री मधुसूदन आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती।
माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीवास जय हो। बोले शंकरदेव भगवान की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले जगदम्बिके राज रानी की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। बोले सुदेव जी महाराज की जय हो। राजन परीक्षित जी महाराज की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की हो। बोले किशोरी कामधेनु मैया की हो। उपस्थित संत समाज की जय हो। परम सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंद में अरब खरब दंडवत प्रणाम करते हुए अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वोत्तर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की चरणारविंद में प्रणाम करते नंदा बजोरे मन गोविंदा भगवरे नागर बजोरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा बजोरे मन गोविंदा श्याम सुंदर सुख करना बजोरे मन गोविंदा तू ही नटवरे तू ही नागर तू ही नटवरे तू ही नागर तू ही नटवरे तू ही नागर गोविंदा नटवरे नागर बजोरे मन गोविंदा कृष्ण बड़े सबके मन में कृष्ण बड़े कृष्ण बड़े कृष्ण बड़े कृष्ण बड़े कृष्ण बड़े सब देवन में कृष्ण बड़े सब गोविंदा सखियन में राधा जी बड़ी है सब सखियन में राधे की बड़ी है सखियन ओ नटवर नागर बजोरे मन गोविंदा तू ही नागर तू ही नागर तू ही नटवरे तू ही नागर तू ही मालन खुला माता पार्वती ने पूछा कि भोलेनाथ इस भूमि को क्यों प्रणाम किया कि इस भूमि में भगवान की कथा हुई।
और जिस जगह पे श्रीमद् भागवत की कथा होती है, जिस जगह भागवत रूपी विमान उतरता है, सुखदेव जी ने भी राजा परीक्षित से यही कहा, हे परीक्षित, वो भूमि भूमि नहीं रहती, वो भूमि वैकुंठ के समान पवित्र भूमि हो जाती है। फिर आगे जाके भगवान ने एक जगह को प्रणाम किया। पार्वती ने पूछ लिया, भोलेनाथ क्या इस जगह पे भी कथा हुई थी? कि इस जगह पे कथा नहीं हुई। इस जगह आज के 500 वर्ष बाद कथा होने वाली है, इसलिए इस भूमि को मैंने प्रणाम किया। देखो भगवान पहले से निश्चित कर देते हैं। अब समझो ये धरा, ये गांव, ये भूमि कितनी पवित्र होगी कि कभी इस भूमि को भी देवताओं ने प्रणाम किया होगा, तब जाके ऐसे शुभ अवसर का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जहाँ संतों का निवास होता है, संत जहाँ भजन करते हैं, वह भूमि भूमि नहीं, वह भूमि तीरथ राज प्रयाग के समान पवित्र भूमि हो जाती है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर से धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। आज हमारे मुख्य यजमान साहब को ऐसे सदगुरु मिले, जड़िया जी साहब को, कि शास्त्र भी कहता है कि व्यक्ति अपने जीवन में माँ की सेवा करके इस संपूर्ण पृथ्वी लोक को जीत लेता है, पिता की सेवा करके स्वर्ग लोक को जीत लेता है, माता की सेवा से केवल पृथ्वी लोक को जीतता है, पिता की सेवा से केवल स्वर्ग लोक को जीतता है, लेकिन सदगुरु की शरण में जाने से, सदगुरु की सेवा करने से संपूर्ण ब्रह्म लोक को जीत लेता है। नाम लेने में तो इस दास की दृष्टता होगी, क्या नाम लूं गुरुजनों का। जैसे पतिव्रता नारी अपने पति का नाम नहीं लेती, ऐसे ही सिद्ध पुरुषों का कभी नाम नहीं लेना चाहिए, सदगुरुजनों का। बस इतना सा ही इशारे में कहूँगा कि जिस धरा को पावन बनाकर गए, ऐसे सदगुरुजन त्यागी जी महाराज होशंगाबाद मध्य प्रदेश से हमारे बीच में कृपा पूर्वक इस दास को आशीर्वाद देने, हम सभी के ऊपर कृपा करने वहाँ से पधारे हैं। मैं व्यासपीठ से उनको प्रणाम करूं, उनके चरणों में दंडवत करूं और यजमान परिवार से निवेदन करूं कि गुरुदेव का भी तिलक माल्यार्पण कर चरणों में पुष्प चढ़ाकर उनका भी भव्य स्वागत करें। उसके बाद हम कथा की बेला में
कहा। मैत्री जी महाराज विदुर जी से सरस्वती नाम की नदी के किनारे सुना रहे हैं और वही भागवत महापुराण की कथा नैमिष सारण्य नाम के तीर्थ में गोमती नाम की नदी के किनारे पुराण वेता श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं। परम गुरुदेव भगवान की परम कृपा से माँ चंद्रलोई नदी के किनारे स्थित ग्राम आरामपुरा में श्रीमान ब्रह्मोहन जी झड़िया जी साहब के नेतृत्व में आज ये भागवत कथा चतुर्थ दिवस के रूप में प्रारंभ हो रही है। प्रिय सज्जनों, जिस जीव को प्यास लगती है वह प्यासा जीव जल पीने के लिए किसी जलाशय की तलाश करता हुआ किसी नदी के किनारे या तालाब के किनारे या कुएं के पास स्वयं चलकर आता है। जिस जीव आत्मा को प्यास लगे, जिस प्राणी को प्यास लगे, वह जलाशय के समीप आता है, जल उसके पास चलकर नहीं जाता। जेठ की तपती दोपहर की गर्मी में चलता हुआ राहगीर छाया पाने के लिए पेड़ की शरण में अपने आप चला जाता है, पेड़ उसको शरण देने छाया देने नहीं जाता। ऐसे जो जीव आत्मा जो सौभाग्यशाली होता है, जो अपने जीवन का कल्याण चाहता है, जीवन का वास्तविक मूल्य प्राप्त करना चाहता है, जो मेरे ठाकुर जी का अनुरागी हो जाता है, वो अपने आप इस भागवत रूपी कल्प वृक्ष की शरण में आ जाता है। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन्हें हरि कथा सुना ही नहीं काना, वो श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। जिस प्राणी ने मानव जीवन लेकर के इन कानों से संतों के वचनों को नहीं सुना, भगवान की कथा को नहीं सुना, वह कान कोई काम के नहीं होते। ओ जासु नयन संतनि नहीं देखा, लोचन मोर अहंग कर लेखा। जासु नयन संतनि नहीं देखा, लोचन मोर पंख करि लेखा। मनुष्य जीवन पाकर के सुंदर नेत्र प्राप्त किए, इन नेत्रों से कभी मंदिर जाकर भगवान के दर्शन नहीं किए, सत्संग में जाकर के संतों के दर्शन नहीं किए, संतों की वाणी को नहीं सुना, तो वह नेत्र कोई काम के नहीं, वह नेत्र चंदोले के समान होते हैं। जिन सुंदर कानों को पाकर के इन श्रवण इंद्रियों के द्वारा भगवान के नाम का रसायन नहीं ग्रहण किया, इन कानों से कभी संत जनों की शुभ वाणी को नहीं सुना, सत्संग के वचन नहीं सुने, भगवान की कथा नहीं सुनी, वह कान कोई काम के नहीं होते, वो मानव जीवन कोई काम का नहीं होता। जैसे पिंजरे में बंद पक्षी उड़ना भूल जाता है प्यारे, ऐसे ही जगत में जो जीवन लेकर आता है वह हर प्राणी माया के वशीभूत होकर के भगवान को भूल जाता है। जैसे किसी कंडे को अग्नि में जलाओ, वह पहले धुआं करता है, धुंधला करता है। जब वह धुआं करता है तो उसके ऊपर जब फूंक लगाई जाती है, जोर से जब फूंक लगाई जाती है, एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीसरी बार में तो फूंक लगाती अग्नि प्रकट हो जाती है, धुंधला खत्म हो जाता है। हमारे जीवन में भी ये माया का धुंधला है साहब। इस माया का धुंधला से मसान का धुंधला नहीं निकल जाए, इससे पहले हमें परमात्मा का स्मरण कर लेना चाहिए।
ये धुंधाड़ा क्या है? ये संसार की माया धुंधाड़ा है। अरे ये कथा क्या है? ये कथा, ये सत्संग, ये संतों की वाणी की फूंक है। जब तक संतों की वाणी की फूंक को लगाते रहोगे तो ये माया का धुंधाड़ा अपने आप हट जाएगा, और जब माया का धुंधाड़ा हट जाएगा तो वो परमात्मा हरि अग्निदेव के रूप में प्रकट हो जाएगा। कल की कथा में आपने सुना जब गोरख जिलिए बंगला गाया, हनुमा जिलिए बंगला गाया। इस बंगले का गावन हारा, इस बंगले का गावन हारा, इस बंगले का गावन हारा, बहुरी जन्म नहीं पाया तारा। बंगला तो कर दे बैठे दो गोरे। ऐसे ही जोड़त जोड़त साहू मर गए। जोड़ते 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 शेष लोग, अरे रोते रोते दुनिया मर गई, पर मौज करी सत्संगा ने। जिसने सत्संग किया है असली आनंद तो उसी ने लिया है साहब, और किसी ने नहीं लिया। और इंसान की जिंदगी 3 वाक़ा में खत्म हो जाओ साहब, केवल 3 काम में। काय में एक तो या फालतू की बात मकाई दीजियो साहब, ध्यान रख लियो साहब। भागा दौड़ी में, हाथा जोड़ी में, अरे एक फालतू की माथा फोड़ी में या मैं जिंदगी चल जाए, नहीं कर पा रही। मजा के भजन करो साहब, कथा में आके बैठे हो, एकाग्रचित होकर के बैठो। भगवान आज यहाँ पे कथा मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। किसी शायर ने कहा है कि वक्त सबको मिलता है, जिंदगी बदल। कल चौराहे पे बैठ के ताली बजाओगे तो कोई मूर्ख समझेगा, पर यहाँ खूब आनंद का ठाट है साहब। ये शुभ अवसर मिलता है मानव जीवन में, चारों ओर जहाँ देखो
राज्यसभा में स्वामी तुलसी के माघ लगे राधा जी तेरे खेलों में याद बोले बांके बिहारी लाल की, बोले राधे के श्याम की। राधा नाम की लगाई फूली करते हुए, राधे नाम की लगाई फूली वारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधे बलिया मांगे ग्वाले पता पता श्याम बोलता। क्या बात है बड़े भाव से मेरे सभी आदरणीय ग्रामवासियों, प्रिय सज्जनों, माताओं, बहनों के सामने आज मैं मेरा उत्तराधिकारी घोषित कर रहा हूँ। सभी इसे आज से देशों जिले के रूप में स्वीकार करें। मेरा यही है। सारा संसार करी है करी जोड़ के श्यामा तेरे आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करी है करी जोड़ के सिर पर सोना मुकुट विराजे, जल में जलती माला साजे, जल में जलती माला साजे। और फूलन के हार करेगा घर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के ब्रह्मा
ध्यान लगावे और करे जो जयकार करेगा कर जोड़ के रामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के दुखिया भारे हो दीनन दुखिया भारे आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारे आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारे हो रखियो लाज हमारी करेगा कर जोड़ के रामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के अपने चरण की भक्ति दीजिए अपनी शरण में मोए रख लीजिए अपने चरण की भक्ति दीजिए अपनी शरण में मोए रख लीजिए करो भव सागर पार करेगा कर जोड़ के रामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के जो आरती गावे श्री राधा माधव पति पावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव पति पावे करेगा कर जोड़ के रामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के रामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के सारा संसार करेगा कर जोड़ के कर्पूरी गौरम करुणा विदारम संसार तारम बुद्धिगेन्द्रियारम सदा वसंतम विद्यारि विन्दे कोई कमल महादेवा हि च धीमहि तन्नो श्री रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे वन्दे सुमन जुतार सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पणे करो नाति करो स्वीकार भगवन पुष्टि करो स्वीकार सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव पुजारी अब से हम छोड़ते हैं जो भूल चूके परमेश्वर हो हमारी कीजिए समा शरण में हम हैं तुम्हारी की सर्वांगी प्रदक्षिणायाम पदे पदे प्रदक्षिणायाम पदे तदस्त में आवाहमि न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि संवेदा
परमेश्वर संवितां परमेश्वर संवितां परमेश्वर। बोले भागवत महापुराण की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले राजा परीक्षित जी महाराज की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले जगदम्बे राज रानी की, बोले महाकाल राजा की, बोले गौ माता की, बोले धर्म की। नमो पार्वती पति हर हर महादेव, शंभु कालर कष्ट दारिद्र हर 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 महादेव।